फ्रेंड्स, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में एमपीपीएससी महाआंदोलन का ग्रुप लिंक है, उसको जरूर ज्वाइन कीजिए। क्यों ज्वाइन करना अनिवार्य है, ये पूरा वीडियो देखने के बाद आप समझ जाएंगे। तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मैंने एमपीपीएससी महाआंदोलन एक व्हाट्सएप ग्रुप क्रिएट किया हुआ है, उसको प्लीज़ 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 ज्वाइन कीजिए। और हम इंदौर चल करके अपनी मांगों के लिए एक विशाल प्रदर्शन करने जा रहे हैं, उसमें ज़रूर शामिल होइए। क्यों, ये सारा का सारा वीडियो आपको देखना बहुत ज़रूरी है। देखिए और समझिए। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू जीके वेब्स। 2022 वाले बच्चों का कहना है कि सर क्लासेस स्टार्ट कीजिए। बिल्कुल बेटा, मुझे मालूम है क्लासेस थोड़ा डिस्टर्ब चल रही हैं, और आप बस मुझे 5-6 दिन का टाइम दे दीजिए। मैं अपने सारे काम निपटा करके फिर जो आपको क्लास स्टार्ट करता हूं, तो आपको भी उसमें बहुत बेनिफिट मिलेगा। आप लोगों को लगेगा कि हाँ, ये क्लासेस जो है हमारे काम की हैं। और सारी की सारी क्लासेस जो रहेंगी फ्री ऑफ कॉस्ट है, निःशुल्क हैं। जस्ट आपको चैनल सब्सक्राइब करना है और आपको सारे वीडियोज़ जो है वो मिलने लगेंगे। तो बस 5-6 दिन का जो है आप लोग मुझे समय दे दीजिए, मैं आपकी क्लास विधिवत स्टार्ट करूँगा। फ्रेंड्स, 2020 एमपीपीएससी प्री का रिजल्ट जो है वो एकदम नीट एंड क्लीन है। नीट एंड क्लीन है इन द सेंस उसमें कोई कैटेगरी वाइज जो कट ऑफ की कोई समस्या नहीं है, ठीक है ना। उसमें जो आपका ओबीसी और एससी और एसटी वालों को कोई प्रॉब्लम नहीं है, तो अभी तक कोई प्रॉब्लम नहीं है। और आगे भी जो हमारा रिजल्ट आए वो साफ सुथरा रिजल्ट रहे, उसमें कोई भी दिक्कत ना हो, ठीक है। तो ये एक मांग और हम जो अपना इंदौर जो आंदोलन है उसमें सामने रखने जा रहे हैं कि जो भी रिजल्ट है वो साफ सुथरा दिया जाए। आप चाहे 2 रिजल्ट बना के पेश करें, चाहे आप एक रिजल्ट बना करके पेश करें, ऐसा नहीं होना चाहिए कि रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर चला जाए, क्योंकि इससे दोनों को लॉस है। इससे पूरा का पूरा रिजल्ट रुक जाता है, पूरा का पूरा रिजल्ट विवादित हो जाता है। यूआर वाले भी अटक जाते हैं, ओबीसी वाले भी अटक जाते हैं, एससी वाले भी, एसटी वाले भी, ईडब्ल्यूएस वाले भी, दिव्यांगजन भी, सारे के सारे लटके रहते हैं। तो ये मांग भी हम रखेंगे कि जो रिजल्ट है उसको बनाते समय पर्याप्त ध्यान रखा जाए, एक साफ और सुथरा रिजल्ट दिया जाए। तो मेरा ये कहना है कि चाहे आप यूआर से हैं, चाहे आप ओबीसी से हैं, चाहे एससी से हैं, चाहे एसटी से हैं, चाहे ईडब्ल्यूएस से हैं, तो अब दिव्यांगजनों को तो बोला नहीं जा सकता बेचारों को, और चाहे आप फीमेल कैटेगरी से हैं, सारे के सारे बच्चे, सारे के सारे बच्चे जो हमारा इंदौर आंदोलन है उसको ज्वाइन कीजिए। फ्रेंड्स, एक दिन इंदौर चलना है, एक दिन का आपको समय निकालना है। आप खुद सोचिए, सारे रिजल्ट्स दिए जा रहे हैं, ठीक है। इंजीनियरिंग सर्विस का जो आपका जो रिटर्न एग्जाम का रिजल्ट आ गया, ठीक है, रिटर्न एग्जाम फर्स्ट स्टेप होता है, उसमें फॉर्मूला लागू हो गया। लेकिन उसके बाद उन्होंने इंटरव्यू भी तो डिसाइड कर दिया, उसी मतलब सेकंड स्टेप ले लिया। तो यहाँ पर सेकंड स्टेप लेने में क्या दिक्कत है, ठीक है ना। अब आप जरा सोचिए, अगर आपको ऐसा लगता है कि नहीं आपके साथ सही हो रहा है तो फिर कोई बात नहीं, और अगर आपको ऐसा लगता है कि गलत हो रहा है तो आप आवाज उठाइए। कब तक इस तरह से आप चुप बैठेंगे। मैं बराबर आप लोगों को अब वो शेयर कर रहा हूं जो बच्चे मेरे पास मैसेजेस भेज रहे हैं। सुबह मैंने आपको एक स्टोरी बताई थी एक बच्चे की, जिसकी माता जी ने गहने गिरवी रख करके उसको भेजा था एग्जाम की प्रिपरेशन के लिए, वो अपना रोना रो रहा है। अभी एक बच्चे का और मैसेज आया है कि उसने 3 से 5 लाख रुपए लोन लिए थे एमपीपीएससी की प्रिपरेशन के लिए, और सालों से वहां पर प्रिपरेशन कर रहा है। 3 से 5 लाख लोन जो लिए उसका इंटरेस्ट तो बढ़ता ही जा रहा है, साथ में जो है पैसे खत्म होने के बाद उसकी माताजी ने भी अपने गहने, उसने भी बताया कि उसकी माताजी ने भी अपने गहने गिरवी रखे और 75,000 रुपए का जो है लोन लिया। इतनी बुरी बुरी मतलब परिस्थितियों से लोग जूझ रहे हैं और एमपीपीएससी की तैयारी कर रहे हैं, और एमपीपीएससी खेल खेल रहा है। हम आपका रिजल्ट इस हफ्ते दे देंगे, हम आपका रिजल्ट उस हफ्ते दे देंगे, हम आपका रिजल्ट निर्णय ले रहे हैं, हम लीगल एडवाइस ले रहे हैं, 1.5 साल से लीगल एडवाइस ले रहे हैं। दिस इज नॉट गुड, दिस इज नॉट गुड एट ऑल। और इंदौर में आंदोलन होकर रहेगा, इंदौर में आंदोलन होकर के रहेगा। एमपीपीएससी को अपना दायित्व निभाना पड़ेगा, एमपीपीएससी को रिजल्ट घोषित करना पड़ेगा। पीआईएल तो लगा ही रहा हूं, वहां सारे ये एविडेंसेस में रखूंगा। ये जो बच्चों की जो परिस्थितियां हैं, आप लोग भी अपनी परिस्थितियां शेयर कीजिए फ्रेंड्स। ये सारी की सारी परिस्थितियां मैं न्यायालय के समक्ष रखूंगा पीआईएल में, कि बच्चों की क्या कंडीशन है और ऑफिसर्स का क्या रवैया है। एक ही एग्जाम के बच्चों के साथ दोगलापन, फिक्सिंग चल रही है।
मैं ये ब्लेम नहीं कर रहा हूं, लेकिन लोगों को समझ में आ रहा है। फिक्सिंग चल रही है कुछ इंस्टीट्यूट के साथ, कि आप अपना ब्लेम नहीं, लेकिन कुछ ना कुछ तरीके से आदमी को कुछ कहने की इजाजत तो है। जो हमारे मन में शंकाएं आ रही कि जस्ट फिक्सिंग के लिए, ये जो शंकाओं पर आधारित मैं कह रहा हूं, जस्ट फिक्सिंग के लिए ये रिजल्ट रोका जा रहा है। कुछ लोगों को बेनिफिट पहुंचाने के लिए 2020 वालों को बलि का बकरा बनाया जा रहा है कि आपका ये एग्जाम हो जाए, आपका वो एग्जाम हो जाए, आपका फलाना एग्जाम हो जाए, आपका ठिकाना एग्जाम हो जाए, फिर तब तक 2020 वालों को रोक लो। अगर मेरा और आप क्या समझते हैं, इनडायरेक्ट क्वेश्चंस जो आते हैं बहुत खुश होते हैं ना आप उनसे। ठीक है, मैं कहता हूं पेपर बनाने वाले का पेपर बनाने का हक है, कितना भी टफ पेपर बनाए, बहुत अच्छी बात है। लेकिन जब बहुत ज्यादा पढ़ने वालों का लेवल एक सा रहता है, जो मान लीजिए 5 बच्चे हैं बहुत ही ज्यादा टैलेंटेड है, पांचों ने पूरी पढ़ाई कर रखी है, पांचों ने पूरा कोर्स कवर कर रखा है, सारी बुक्स पढ़ रखी हैं, तो जो ए से बनना चाहिए वही बी से, वही सी से, वही डी से, वही ई से, उनका जो पेपर का लेवल है वो भी बराबर होगा। अब एक पेपर आता है, उसमें जो 10 से 15 क्वेश्चन ऐसे आते हैं जो इनडायरेक्ट क्वेश्चन जिनको हम कहते हैं। ऐसा कैसे होता है कि 2 लड़कों से वो बन जाते हैं और 3 बच्चों से वो नहीं बनते? आखिर ये जो 2 बच्चे वो क्वेश्चन सॉल्व कर रहे हैं वो कहां से कर लेते हैं? कहां से उनसे ये क्वेश्चंस के आंसर्स बन जाते हैं? कभी सोचा इस बारे में? एनीवे, अभी हमारा ये मैटर नहीं है। अभी हमारा मैटर है इंदौर चल करके अपने रिजल्ट के लिए लड़ाई लड़ने का। एमपीपीएससी के अधिकारी संवेदनशील बिल्कुल भी नहीं है, संवेदनहीन है। यहाँ तक कि उनको बच्चों को मानसिक प्रताड़ना देने में बहुत मजा आ रहा है। रोज रोज हम रिजल्ट दे देंगे, रिजल्ट नहीं दे रहे। सारे रिजल्ट दे दिए, 2023 का पूरा एग्जाम कैलेंडर उन्होंने घोषित कर दिया, लेकिन कहीं भी उन्होंने ये आवश्यक नहीं समझा कि हम एमपीपीएससी मेंस 2020 की जो है एक रिजल्ट डेट घोषित कर दें। अभी ना सही, 2 महीने बाद की सही घोषित कर दें, लेकिन घोषित कर दें। एमपीपीएससी 2020 जो इंटरव्यू है उसकी डेट घोषित कर दें, कहीं भी उन्होंने आवश्यक नहीं समझा। न्यायालय में तो इनको जबरदस्त तरीके से घसीटूंगा मैं, ये मेरा आपसे प्रॉमिस है। बस दिक्कत सिर्फ एक जाएगी, 2 दिक्कतें जाएंगी, एक मेरा स्वास्थ्य और दूसरा मुझे हाई कोर्ट की प्रैक्टिस का अनुभव ना होना। लेकिन मेरे से जो हो सकेगा मैं वो करूंगा, और अगर मेरा दिमाग सनक गया बॉस, तो मैं व्यक्तिगत रूप से इन सब लोगों को वहां उपस्थित करवा दूंगा, चाहे जितना बड़ा पदाधिकारी हो। अभी मैं ये सोच रहा हूँ कि ये सब मैं ना करूँ, ना करूँ, ना करूँ। हम लोगों को अपने रिजल्ट से मतलब है, जिस संस्था का हम एग्जाम दे रहे हैं उस संस्था से लड़ाई करने का कोई मतलब नहीं है। अभी यही सोच रहा हूँ कि ये कोई हार जीत का खेल नहीं है। हमको तो अपने 2020 रिजल्ट से जो मतलब है, कितनी बार साविनय निवेदन कर लिया, कितनी बार सब कुछ कर लिया, लेकिन ध्यान देना नहीं है। तो फ्रेंड्स, मैं फिर से दोहरा रहा हूं, 2020 के रिजल्ट में कोई भी जनरल, ओबीसी, एससी, एसटी, ईडब्ल्यूएस इश्यू नहीं है, इसलिए इसको जातिगत इश्यू बिल्कुल मत बनाइए। और आगे भी इसमें कोई भी ऐसी मतलब बाधा ना आए कि ये रिजल्ट उलझे। सारे रिजर्वेशन और सारे प्रोविजंस फॉलो करते हुए साफ सुथरा रिजल्ट आए, इसके लिए सबको इस मूवमेंट को ज्वाइन करना है। एससी वाले को भी करना है, एसटी वाले को भी करना है, ईडब्ल्यूएस वाले को भी करना है, ओबीसी वाले को भी करना है, और यूआर वालों को तो करना ही करना है। मेरा आप सबसे निवेदन है, मैं अपने हर वीडियो में बोल चुका हूँ, मेरे लिए सब बराबर हैं। मैंने सबके लिए बराबर वीडियोस बनाए हैं, 2019 वालों के लिए, 20 वालों के लिए, 21 वालों के लिए, यूआर के लिए, ओबीसी के लिए, एससी के लिए, एसटी के लिए, ईडब्ल्यूएस के लिए। तो आज आपको भी ज़रूरत है कि मुझ पर भरोसा करिए, और ये जो मूवमेंट चल रहा है इस पर शामिल होइए। और सबसे बड़ा निवेदन मैं कर रहा हूँ इंदौर वाले बच्चों से। फ्रेंड्स, आप इंदौर में हैं, आपके लिए सबसे आसान है हमारे आंदोलन को आकर के सपोर्ट करना। बिना आपके सपोर्ट के हम क्या कर लेंगे, बताइए आप। बच्चे इतनी दूर दूर से आने को तैयार हैं, अगर आप लोग इंदौर में रह करके हमारे लिए, मतलब हम सभी के लिए, अपने लिए समय निकाल लेते हैं, तो इसमें क्या जाता है? एक दिन माना, मैंने बहुत सारे एग्जाम्स हैं, 2021 की आपको प्रिपरेशन करनी है, 2019 की प्रिपरेशन करनी है, 2022 की प्रिपरेशन करनी है, आपको एक दिन का समय निकालना है। लेकिन फ्रेंड्स, एक दिन का समय निकालना है। मेरा आपसे साविनय निवेदन है, एक दिन के लिए अपना साथ हमको दीजिए आप। साविनय निवेदन है, एक दिन का साथ आप दीजिए। जो आपके लिए 4 महीने से बोलता आ रहा है लगातार, वो आज आपसे कह रहा है कि एक दिन का आप सपोर्ट कीजिए प्लीज। तो आप इस बारे में सोचिए।
जब बच्चे दूर दूर से आने को तैयार हैं तो आप इंदौर में रह करके आप हमको कितना सपोर्ट कर सकते हैं? आप ही सोचिए, अगर आप बड़ी तादाद में आ जाएंगे तो हमारा जो ये आंदोलन है उसकी जो ताकत है कितनी बढ़ जाएगी। हमारी क्या क्या मांगे हैं मैंने पूरा एक वीडियो सुबह बना दिया है। हमारी मांग, सबसे पहली मांग जो सबसे ज़्यादा, जिसका कोई भी उल्लेख नहीं हो रहा, 2020 मेंस रिजल्ट को लेकर के है। हमारी दूसरी मांग, कोई भी रीमेंस ना हो, ना 2019 का रीमेंस हो, ना 2020 का रीमेंस हो। आप एडिशनल बच्चे ले रहे हैं तो उनका आप एडिशनल मेंस कराइए। हमारी तीसरी मांग, 2022 में एक पर्याप्त संख्या में वैकेंसियाँ हैं, प्रसाद जैसे ना बांटी जाएं कि 250 260, और 2022 में नोटिफिकेशन स्तर से ही इस बात का ध्यान रखा जाए कि सारी की सारी चीज़ें व्यवस्थित की जाएं, आगे जाकर के रिजल्ट विवादों में ना फंसे। चौथी मांग कि जो शिवराज सिंह सरकार ने घोषणा की थी कि 3 साल का रिलैक्सेशन दिया जाएगा, कोविड पेंडेमिक में जो परेशानियां हुई उसके चलते वो पूरा किया जाए। 40 वर्ष वालों को 43 वर्ष तक अलाउ किया जाए और 45 वर्ष वाले रिजर्व कैटेगरी वालों को 48 वर्ष तक अलाउ किया जाए। हमारी पांचवी मांग कि पूरी की पूरी प्रक्रिया अब नियत की जाए, नहीं तो ये खेल बदस्तूर जारी रहेगा। प्री के बाद निर्धारित किया जाए कि इतने दिन में मेंस हो जाएगा, उसके बाद इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा और इतने दिन में मेंस होगा, मेंस के बाद इतने दिन में रिजल्ट आ जाएगा, इतने दिन में फिर इंटरव्यू होगा और इंटरव्यू का रिजल्ट इतने दिन में आ जाएगा। पूरी प्रक्रिया निर्धारित की जाए। और हमारी जो छठवीं मांग है कि किसी भी तरह से अब 2020 का जो रिजल्ट आना है वो इस तरह से नहीं उलझाया जाए कि वो विवादों में फंसे। चाहे आप उसको एक रिजल्ट बना के पेश करें, चाहे आप उसको 2 रिजल्ट बना करके पेश करें, लेकिन इस बात का ध्यान रखें कि किसी भी रिजर्व कैटेगरी का कट ऑफ जो है वो अनरिजर्व कैटेगरी से ऊपर नहीं होना चाहिए, नहीं तो वो कॉन्स्टिट्यूशनली जो है उसको चैलेंज किया जाएगा और वो निश्चित रूप से अनकॉन्स्टिट्यूशनल साबित होगा। तो अगर आप अपने रिजल्ट को बचाना चाहते हैं, अपने रिजल्ट को लाना चाहते हैं, तो प्लीज़ जुड़िए इसमें। कोई यू आर, जब मैंने बार बार ये कहा कि मेरे लिए सब बराबर है, तो आप थोड़ा सा फेथ दिखाइए ना। इस मूवमेंट में सब शामिल होइए, यू आर शामिल हो, ओबीसी शामिल हो, एससी एसटी ईडब्ल्यूएस सारे के सारे शामिल हो, फीमेल कैटेगरी शामिल हो। आपको 2020 के लिए भी थोड़ा सा चिंता करना चाहिए। जैसे मेरा 2019 से कोई सरोकार नहीं था और मैंने उनको सपोर्ट किया, 2021 को सपोर्ट किया। आप सोचिए, सारे के सारे एग्ज़ाम्स, सारे के सारे जो एग्ज़ाम्स हैं उनकी डेट क्लियर कर दी गई है, लेकिन सिर्फ और सिर्फ 2020 को टारगेट किया जा रहा है। और ये हमारा संदेह है, संदेह के उस दायरे में मैं कह रहा हूं कि ये फिक्सिंग के तौर पर हो रहा है। आयोग पूरा फिक्स हो चुका है, कुछ लोगों के हाथों का खिलौना बन चुका है आयोग, 2020 का रिजल्ट नहीं दे रहा है। तो मेरा अपने सारे बच्चों से ये निवेदन है कि जो 27 या 28 को NEYU का जो मूवमेंट हो रहा है उसको ग्रेट सपोर्ट दें आप। जब भी NEYU ने आंदोलन किया है, मैंने अपने सभी बच्चों को बोला है कि आप उनको सपोर्ट कीजिए, जा करके ताकत दीजिए। और NEYU वालों से भी मेरा निवेदन है कि जब हम आएंगे तो हमको आपके साथ की बहुत आवश्यकता है। पीछे हटना बहुत आसान है, लेकिन आगे बढ़ कर के साथ देना बहुत मुश्किल है। आप लोगों के हमको सपोर्ट की ज़रूरत पड़ेगी। प्लीज़ अपना सपोर्ट हम लोगों को दीजिएगा। ओके फ्रेंड्स, थैंक्स फॉर वॉचिंग।